छोटे बड़े भैया मल्ला, चूंकि यह मानस मंच जो है प्रतियोगिता के मंच है और हम सब प्रतिभागी मंडली के भाग्य के विधाता जे मन हमार आशीर्वादक कहो या जिकर वाणी में ऐसे प्रबल शक्ति रथे जो जीवन के दशा मोड़ देते। सबो प्रतिभागी मंडली के भाग्य के विधाता आदरणीय निर्णायक पद पे आसीन देवांगन बाबूजी और साहू बाबूजी के साथ ही अवैया जवैया मंच पे 3 दिन तक के तटस्थता के साथ अपन वाणी के माध्यम से बांध के रखे सम्मानित छोटे भाई लखन भैया ला, ये गांव के समस्त डीही डोंगर शीतला मैया ला, बजरंग बली ला और ये जिला के माँ भद्रकाली ला, जिगर हथौड़ी के छैया में ये पावन जिला आज उत्तरोत्तर मानस के क्षेत्र में प्रगति करते हुए समूचे छत्तीसगढ़ में नाम रोशन करत है। सब झल्ला जय मां कर्मा महिला मानस परिवार फरसिया सिहावा नगरी जिला धमतरी की ओर से सादर प्रणाम। अभिवादन की कड़ी में चल पड़सन संत समाज हो, सचराचर जगत के पालनहार अखिल ब्रह्मांड के नायक बाबा प्रभु श्री रामचंद्र जी के राम के कथा लाना हमना कैसन सुनथन सबो जन जानथन, कतका सुनथन और गुनथन सबो जन जानथन, लेकिन एक ऐसे हैं जे मन वास्तव में शुरू से लेके आखिरी तक कोन्हो न कोन्हो रूप में तो आके सुनत रही। आज शनिवार और शनिदेव महाराज के आज पूज्यवार रथे और आज के दिन में मंगल करता हनुमंत लला भी मानते। मैं इतना जानता हूँ संत समाज हो, ये वेद व्यास की गद्दी ये मानस के मंच नान मिन्नो है, बल्कि जेकर भाग्य रथे वही यहाँ तक के पहुँचते। और ये मानस के मंच में कौन कतका सुनत हमें काकरो आत्मा ला झांक के नहीं देखो, लेकिन अतका जरूर जानतो कि वो हनुमंत लला महाराज आज भी किसी न किसी रूप में बैठ के हमार पीपर भट्ठा के मंच में रखवारी करत राम के कथा ला सुनत है। तो वो हनुमंत लाल महाराज ला भी मोर कर्मा महिला मानस परिवार की ओर से कोटि सह नमन है, कोटि सह नमन है। आयोजन समिति के द्वारा मोला आदेश हो है संत समाजों की मोला अरण्य कांड के दोहा क्रमांक 34 पे चर्चा करना है, जिला नवधा भक्ति के नाम से जाते कहे कंद मूल फल सुरसती दिए राम कहुआनी प्रेम सहित। प्रेम के एक ठन भाखल बाबा गोसाई तुलसीदास जी लिखे और चर्चा करबो कि प्रेम सहित प्रभु खाए और बारंबार बखानी जेकर माया में, जेकर रिश्ता में, जेकर नाता में, जेकर जीवन में प्रेम शब्द आ जाते ओकर जीवन कैसे सफल होते। वो भी भगवान के माया न भगवान के प्रेम माँ शबरी के आंगन में आके दर्शन दिस। तो संत समाजो यही पावन भाव के साथ में आज दिन भर में मोला विष्णु भैया के माध्यम से ये आशीर्वाद मिल पाई सर पूरा पीपर भट्टा के सत्संग समिति के माध्यम से कि दीदी आ और संचालन करबे। मोर बोली में भाखा में किसी प्रकार की त्रुटि हुई सोई तो क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि ये मानस मंच और ये जो मोर मंडली बैठे मैं पहले बताऊं कि ये मोर मंडली है और मैं बहनी मन संग चलता हूँ। एक छोटे से परिचय जो भौतिक वार सांसारिक परिचय है, ये बहनी जानकी सोन और ये देवकी सोन और मैं सविता सोन, तीनों जन सगे देरानी जेठानी हरन, हमारा सगे देरानी जेठानी और हमार दोनों जन के जन्म कुंडली ने एक कनी ज्यादा मिले है। कैसे दोनों जन सहेली रहने के गांव के हरन दसपुर के दू जन मांगेल जैन बड़े बरमोला पसंद करीन, छोटे बरेला संगरा बिहाव संगरा विदा संगरा महतारी बनेन और बेटा मन के संगरा बिहाव करेन, दादी घर संगरा बनेन। एकर नतनिन के जन्म 8 जून है, मोर नतनिन के जन्म 10 जून है। अब ये बाद में ऐसे भी छोटे देरानी है। तो मैं इतना जानता हूँ संत समाजों की जब रामायण में नी निकले रहे मंडली में ना तो निंदाई कोड़ाई में जान तो कर टूटी सोकर फाटी सोकर ये हो ये चारी चुगली में रहे। लेकिन राम के कथा ला जब धरे न तीनों जन तो नहीं दीदी ते ओदे कर ऐसा गड़बड़ बोल पाए रहे, देवकी ते दे कर बिगाड़े रहे, मतलब राम की ही चर्चा होते। तो मैं ये जाने रामचरित मानस में कुछ मिले या ना मिले, लेकिन जीवन में जो संतुष्टि आती है, जीवन में जो शांति है, जो असली आनंद है, ये बाबा गोसाई तुलसीदास जी के लिखे रामचरितमानस में है। और संत समाजो ये रामचरितमानस के कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहो आनी ला आधार मान करके मिले पावन प्रसंग ला मिले समय सीमा में आप मन के बीच में परोसे के प्रयास करूं। यही पावन भावों के साथ में पीपर भट्टा के समस्त जनता जनार्दन मन ला, मोर लखन भैया, मोर विष्णु भाई ला, मोर बिहारी भैया ला और सब मोर भाई बहनी मन ला सादर प्रणाम है। आओ गणपति बाबा के बगैर कोई भी पूजा अनुष्ठान संपन्न नहीं हो। प्रथम पूजनी गजानन स्वामी है, तो एक पावन भजन आप सबके श्री चरणों में गजानन स्वामी की स्तुति पुनः
रामचंद्र की जय। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भी देवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती नीह शेष जाज्ञापहा, नीह शेष जाज्ञापहा। परमादरणीय संत समाजों, पावन भुइयां पीपर भट्टा की धरती माला सादर प्रणाम करने के बाद आप सबके चरणों में जय मां कर्मा महिला मानस परिवार की ओर से कोटि सा नमन है, कोटि सा नमन है। आओ संत समाज हो, मैं आप मन के बीच में एक चीज ला फरिहा के बता देते। परिचय पत्र में मजबूरी रखे लिखना गा, टीकाकार मैं श्रीमती सविता सोन, जगह खाली थोड़ी छोड़ दो। लेकिन लिखते लिखते मन में पीड़ा भी होते, वाहरे टीकाकार जे खुद अपन आपला नहीं जाने हनते मन टीकाकार बन के बैठन की राम के कथा ला में पीपर भट्टा के मंच में बताऊं के लेत बड़ा थोड़ बर हिम्मत है। राम की कथा जेला से शारदा भी नहीं कह सके संत समाज। चूंकि एक प्रयास करते इसलिए मैं सबसे निवेदन करूं कि रामचरितमानस ला आधार मान करके समाज में जो फैले कुरीति ओकर ऊपर प्रकाश डाले के कोशिश करन कि कैसे हम एक अच्छा सशक्त निर्माण कर सकन समाज के। जैसे संत समाजों में मानस मंडली के उद्देश्य में लिखे रहे कि नारी जागरण और युवा चेतना ही मोर उद्देश्य है, राम कथा ला आधार मान के। इसलिए निश्चित ही व्याख्या पक्ष में मोर बहुत कमजोरी है और यही कमजोरी ला मैं हाँ सुधारे बर आप मन के पावन ग्राम में आए। अरण्य कांड की बातें और माँ शबरी के प्रसंग आते तो बताते कि कंद मूल फल सुरस अति और दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए और बारंबार बखाने। भगवान श्री रामचंद्र जी ला 14 वर्ष के वनवास हो चुके हैं और भाई लक्ष्मण वैदेही जगत जननी सीता के साथ में वनवास काल ला काटे पर प्रभु श्री रामचंद्र जी निकल चुके हैं। एक ऐसे भी विकट परिस्थिति आते आदमी के जीवन में एक कनी दुख आते नहीं तो का भगवान मोरे भाग में दुख लिखे हंसकत है और भगवान के ऊपर में कम दुख कहेगा। पति पत्नी 14 वर्ष के वनवास ला काटे में निकली, उपरहा में वैदेही जगत जननी सीता के भी हरण हो गए, है ना। ऐसे में भगवान श्री रामचंद्र जी सीता मैया के खोज में निकला है कि सीता मैया है कहाँ, भाई लक्ष्मण के साथ में। चलते जाते और एक समय जब आते तो माँ शबरी के आश्रम में पहुंचते, है ना। एक पहले साक्षात्कार होते आत्रि मुनि के आश्रम में, जहाँ अनसुईया गीता प्रवाहित हुई, है ना। बिनती करी मुनि नाई सिरु कह कर जोरी बाहोरी और चरण सरोरु नाथ जनी का बहुत जय मती मोरी। जहां अनसुईया गीता के धारा प्रवाहित हुई और आज अरण्य कांड के दोहा क्रमांक 34 में नवदा भक्ति प्रवाहित होते, जहां फिर से एक बार माँ शबरी और भगवान राम के साक्षात्कार होते। वो बेरा में आत्रि मुनि के आश्रम में सीता मैया रही से तब माँ अनसुईया गीता सती के पत्नी के जो कर्तव्य होते ओला बताइस और यहाँ भगवान रामचंद्र जी माँ शबरी के साथ में मिलकर के नवधा भक्ति की भगवान ला पाना है, यदि मोला पाना है तो कौन सा जतन करना है। ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी माँ शबरी का रज कहा थे। माँ शबरी कौन इसे संत समाज हो तो यथा नाम तथा गुण की विशेषता रामचरितमानस में जेकर में नाम शबरी है, मतलब जेकर में सबर है। और सबर एक दिन 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, एक दिन 2 दिन 1 साल 2 साल नहीं, 84 साल के सबर रही से माँ शबरी करा। 84 साल के हो गए और सब्र धैर्यता के साथ में धीरजता के साथ में बैठे कि राम आही अमोला दर्शन दी। ये लगन कहाँ से लगे रही से काबर की ये सबरी ला गुरुवाणी मिले रही से मतंग ऋषि के आश्रम में रही से। पूर्व जन्म में माँ सबरी के नाम श्रमणा रही सावे और ये जन्म में मतंग ऋषि संग रहते सब। मतंग ऋषि एक उम्र के बाद में जब परलोक गमन कर जाते जाते कहे बेटी सबरी ये गुरु की वाणी है जिसे राम लते पाना चाहता एक रोज राम आई और दर्शन दी। तो गुरु के वचन कभी टाले नहीं टले। ये माँ सबरी जानत रही से। मैं नहीं जानो राम आही की नहीं, मैं नहीं जानो पूजा पाठ के तरीका, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मोर गुरु कही के गे है एक दिन राम आही अब मोला दर्शन दी। वो गुरु के वचन लही सार्थक करे बर माँ सबरी 84 साल तक के मतंग ऋषि के आश्रम में टिक गए।
और वो क्षण आई संत समाज हो जब भगवान राम से माँ सबरी के साक्षात्कार होते। यहाँ जब बूढ़ा था न अभी घला मैके जाबे ना ते दाई बाप से मिलबे ते कर सुख बड़ा रहते। ये सांसारिक सुख है ना, सांसारिक माया है, सांसारिक प्रेम है, तेमे तो अतका माया रहते। महतारी मन मरत ले मैके बर तरसते कथे। अब सोचो माँ सबरी साक्षात भगवान के दर्शन कर डरी और बहुत ज्यादा आदमी लोग खुशी मिलते नहीं तो या तो बड़ 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 बेमतलब के बड़ा कंगोठिया डालते या तो वो मुक्का बंधा जाता। माँ सबरी की स्थिति भी वैसने होगी इस भगवान राम लपाए के बाद में। और दोनों हाथ जोड़ करके माँ सबरी तटस्थ हो गई एक जगह, जीर्ण शीर्ण काया हो गए है, चुंदी पाक गए है, दांत टूट गए है, हालत है पूरा शरीर जर्जर हो गए काया। कहे भगवान राम आज अब आगे गुरु की वाणी सत्य हुई तो कंद मूल फल सुरसती अदिय राम कहू आनी गथे। आओ संत समाज एक कहीं फरियाद के कोशिश करन कि ये कंद मूल और फल का है तो कहे कंद मूल फल जो है यदि चिंतन करन तो कथे के भूत भविष्य और वर्तमान है। कहे कैसे भूत भविष्य वर्तमान है तक कंद कथे, कंद माने कांदा गा, जैसे आलू कांदा हो गए, जिमी कांदा हो गए, कोचई के कांदा हो गए, एमन सब का है। कहे कांदा तेमन कहाँ रहते, कहे भूया के तरी में रहते। तो माँ सबरी भगवान राम ला कंद परोसिस कथे तो वो कंद किस टाइप के कंद रही सारे। तो माँ सबरी के पूर्व में मतलब भूतकाल में है ना जो बीत चुके हैं वो जो पुण्य करे रही सावे वो पुण्य रूपी कंद माँ सबरी के सामने है। और कहे मूल तो कहे मूल का है तो मूल है अभी वर्तमान में जो जिया था यथार्थ ला देखा था तो माँ सबरी भी तो यथार्थ में जिया थी तो भी तो राम नाम के ही जपन करत रही सावे। तो जेकर भूतकाल राममय हो, जेकर वर्तमान भी राममय भी न बने हैं तो आने वाला फल भी तो राममय ही है। इसलिए जेकर पूरा जीवन बीत गए वहु राम मेरी से वर्तमान भी राम री से तो कंद मूल फल सुरसती और तीनों काल के जमा पूंजी पवित्रता के साथ में जो माँ सबरी के पास मेरी इसके भगवान ग्रहण करो मोर भक्ति में यदि शक्ति है राम। इसलिए आज बोला दर्शन देहो दिए राम कहू आनी भगवान राम के पास में वो कंद मूल फल रूपी अपन पुण्य के लेखा जोखा ला माँ सबरी रखते प्रेम सहित प्रभु खाए। तब प्रेम कैसन है, पिता और पुत्र के बीच में प्रेम, माँ और बेटी के बीच में प्रेम, सास और बहू के बीच में प्रेम है ना। प्रेम काला कथे माया काला कथे, माया मोह अलग अलग के धुन एके हरे। पिता जो रहते तो पुत्री से का करते स्नेह करते और माँ अपन बेटा से का करते कहे प्रेम करते। छोटे से कैसे करथन दुलार करथन, शब्द अलग अलग है ना। जैसे हम मामीला मामा के पत्नी है तो मामी बोलथन है ना, मामा की पत्नी यहाँ तो नहीं बोला नदी बोलबो तो वही रिश्ता है लेकिन ओकर बार अलग शब्द बना के चयन किए गए ना भाई कि मामी बोलना है मामा की पत्नी ला। तो प्रेम शब्द का है प्रेम अति प्रगाढ़ता है ना। प्रेम गली अति साकरी जे में दोनों समावत नहीं, मैं था तब हरे नहीं और हरी था तब मैं नहीं। प्रेम गली अति साकरी जे में दोनों समावत नहीं। तो प्रेम करो तो निश्चल प्रेम करो। आज के एक भी रिश्ता आप बता दो जिस रिश्ते में स्वार्थ के बू नहीं आती हुई, जिस रिश्ता में कहीं ना कहीं स्वार्थ के खुशबू नहीं आती हुई। हर रिश्ता आज स्वार्थ में बंधे, सबके प्रेम में। बेटा गला जन्म दे हन तो हमार स्वार्थ है काली दिन में बुढ़ापा में हमला पाली पोसी ये दे है ना। माता पिता भी बना था तो हमार स्वयं के स्वार्थ छुपे हैं। लेकिन भगवान रामचंद्र जी जब राजा दशरथ घर तो ऐसे नहीं रही विप्रधोन सुरसंत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु और माया गुण गोपाल। निजी स्वार्थ कुछ नहीं था किसी के जीवन में। राजा दशरथ एकर से थी भगवान ला नहीं पारी से कि मोर बेटा बनिए मोला पाली पोसी, ओलत पता रिस कि मोर बेटा आई वो जगत के कल्याण करे बर सचराचर जगत के जीव ला तारे बर जन्म ली। हमार लइकल मजाल 2 दिन पड़ोसी बुला के लेके जाए, तीसरा दिन हम भेज के बतान भला जाना उनके घर रही जाबे यहाँ ना।
क्योंकि आज के सांसारिक व्यवस्था अलग हो चुके हैं। प्रेम में वो परिणीति नहीं है, प्रेम में वो पवित्रता नहीं रह गए है। लोग लेगा मन बहुत बिगड़ा थे ओकर कारण का काबर के हर रिश्ते में खटास आ गए है। लेकिन प्रेम में सहित प्रभु खाए और बारंबार बखानी माँ सबरी के वर्तमान भूत भविष्य सब कुछ राम मैरी से, राम के भक्ति में लगन लगा रही से। इसलिए भगवान जो है तो प्रेम में सहित खाए और बारंबार बखानी जिस भक्त के जीवन के प्रशंसा भगवान राम के श्री मुख से हो, वो जीव ल कैसे लगी सोई, माँ सबरी ल कैसे लगी सोई। आप तुलना करके देखो। नारी जागरण के उद्देश्य महतारी हो और नारी मतलब मैं हमेशा से बोलते हैं और मैं खुद भी अपन आप में गर्वान्वित महसूस होता हूँ कि हम नारी में जन्म ले हन। भारत की भूमि में यदि नारी के रूप में जन्म ले हन तो अहो भाग्य हन। मैं सही बताता हूँ। रामचरितमानस के पन्ना पलट करके देखता एक से एक विलक्षण नारी मन इस रामचरितमानस में। मात्र एक सब सुबह बता रहे कई कई, लेकिन वो भी कई कई निंदनीय है, वंदनीय। अभी तक भी कोई अपन अपन समझ के अनुसार बोलते, एक कर्तता आज भी नहीं मिली होकर प्रमाण। माँ सबरी कौन है, राम ला पाने वाली है। अब कौन कौन नारी मन भगवान राम ला पाए रही तेला देखते संत समाजो। बालकांड में सती माता, ध्यान देना, बालकांड में माँ सती परीक्षा लेके देखी इसके कीर्तन में थे भगवान राम हरसनी मोर पति देवो महादेव कहते। आप ला देख के पांव पर थे परीक्षा लिस फेल खा गए माँ सती। भगवान शंकर जी कहे माता जी आज आप अकेले कैसे विचरण करा, तो पिताश्री कहाँ है। लजागे माँ सती कहे मैं तो अगर पत्नी बन के सीता बन गया तब हो चिंता इस दादा मोला माँ कहा थे। तो माँ सती परीक्षा के द्वारा, माँ सती परीक्षा के द्वारा और सीता इच्छा के द्वारा जब पुष्प वाटिका में जैसे देखी मन में चाह हो गए, इच्छा के चाह जागी। कहे हे सखी सुनना, काश ये मोर जीवन संग बन जाती इनका भगवान रामला। तो माँ सती की परीक्षा और सीता के इच्छा और स्वयं प्रभा के तपस्या और शूर्पणखा के समीक्षा, तो संग पुरुष न मो संग नारी हम दोनों बिहाव कर लेते इनका यहाँ आते। स्वयं प्रभा भी राम ला पाना चाहिए। सती की इच्छा, सीता की सती की परीक्षा, सीता की इच्छा, स्वयं प्रभा की तपस्या, शूर्पणखा की समीक्षा और माँ सबरी की प्रतीक्षा ने राम को आने के लिए मजबूर कर दिया। राम को आने के लिए आओ तो महतारी हो। एक ठीक चीज आओ ध्यान दे, सती सा है, सबरी सा, सीता सा, स्वयं प्रभा सा, शूर्पणखा सा और हमू सा सविता। कुंभ राशि की बड़ी महत्व है। कुंभ राशि की बड़ी महत्व है। तुला राशि की भी रामचरितमानस में राम गलत तुला राशि, रावण गलत तुला राशि ना, लेकिन दोनों के आचार विचार और संस्कार देखो संत समाज हो। तुला तुला की बैर है और कुंभ को ले गए चोर कथे, सीता मैया हरण करके ले गए और लक्ष्मण जी वृषक, मेघनाथ जी तो तुला तुला की बैर है, कुंभ को ले गए चोर, बीच में वृषक पड़े तो सर को डारे फोड़ कथे। ये रामचरितमानस में कहा वो माँ सबरी संत समाजो भगवान राम ला पाइस। प्रेम की परिणीति ऐसे ऐस कि आज भक्त भगवान श्री रामचंद्र जी मैया सबरी के वात्सल्य प्रेम में गदगद हो गए और भूरी भूरी प्रशंसा करते कि हे मैया आज के युग के प्राणी तो एक पल में ही भगवान ला बदल देते, एक पल में बदल देता। और आप 84 साल तक के मोर इंतजार में बैठे हो, तब भगवान कैसे बदलता। संत समाज हो ये दुर्गा की उपासना को कहते कि हनुमंत लला की उपासना के कहते, तब में औ कहीं के कहते एक जन इसने भक्त रहा है कथे मनोकामना मान के साथ मंगलवार उपास रहीस कथे। मंगलवार पूरा नहीं होना है, मनोकामना होगा भागे में नहीं है कहाँ पूरा होएगा। तो अपन मित्र कर बताइस कथे ये सब बेकार रहेगा। बजरंग बली के साथ मंगलवार उपास रहे, इलायची दाना चढ़ा, नारियल फोड़े, मोर मनोकामना पूर्ण नहीं हो। तो एक काम कर भैया, का काम ये दारी ना ते 9 दिन कड़ाकर रात ते नवरात्रि पक्का तोर मनोकामना पूर्ण हो। अब वो हमरे असन के भक्त वो धरिस बजरंग बली तो बहुत पूजा करे चलते, ऊपर में जाकर ऊपर के अलमारी में रख दिस, तरी में दुर्गा बैठा डरिस कथे। अब तरी में दुर्गा माता पूजा करे धरे कथे तो देखो कर भक्ति ला। अब घुंघरू धूप देवे तो धुआं उड़ते नहीं गा, तो धुआं उड़े कथे तो बजरंग बली नाक में बोझ ना लगा कथे ते मत सुन तो बड़ दिन पूजा करे गई। ऐसे भक्ति हमरों में है, पल पल में भगवान बदलथन संत समाज। लेकिन माँ सबरी की भक्ति का क्या कहना, जेकर में सबर 84 साल तक के दिसे और जेकर भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ राम मैरी से ओकरे जीवन में भगवान राम के आगमन होते जैसे माँ सबरी के हुई से। तो नीचे के चौपाई में देखथन का होते। बोल सीतापति राजा रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय।
रामचंद्र की जय। पानी जोरी आगे बैठाड़ी प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बढ़ी। कहीं भी दिया स्तुति करावे तुम्हारी अधम जाति में जड़े मती भारी। पानी जोरी आगे बैठाड़ी प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बढ़ी। भगवान के समीप में जाना है संत समाजो तो बिल्कुल छोटे बन के जाना है। और जाते भी दुनिया में ऐसे कोई आदमी नहीं है जो भगवान का माथ ना नवाए, चाहे वो दुनिया के सबसे करोड़पति अंबानी हो चाहे जो भी हो। दुनिया में ऐसे कौन से इंसान है जेकर मस्तिष्क भगवान के सामने में नहीं झुके। माँ शबरी भगवान रामला साक्षात पाए के बाद पानी जोरी आगे बैठाड़ी और प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाड़ी। भगवान
रामचंद्र जी आश्चर्य है, कहे माँ जब ते मोला पाना चाहत रहे ते तरह तरह के जतन करे हो बे माँ, ते रोज ये फूल अपन आश्रम में बिछात रहे कि एक दिन राम आही कह के, और जब मैं आज आ गए हो माँ ओकर बाद भी तोर आश्चर्य के ठिकाना नहीं है, तो अब भी भरोसा नहीं है कि मैं तो कुटिया में दर्शन दे दे हूँ। माँ सबरी थरथराते संत समाजो, शिथिल हो गए हाथ पर लड़ थर होते माँ सबरी, सिरतोन में भगवान मोर घर आहे कि ओला पति आसी नहीं आते। ये भगवान के प्रति अगाध प्रेम हरे, और हमार प्रेम कैसे रहते, तनिक भर के रहते, क्षणिक भर के रहते। राम के कथा ल सुनते वक्त संत समाजो, जिस समय माँ सीता की वेदना में हमार आंख में आंसू निकल जाए ना, वो दिन मानबो कि नहीं हम राम के कथा ल कान से नहीं बल्कि हृदय से सुनते। मैया सीता जब वनवास गीस, कटीली झाड़ी में रेंगिस, महतारी के पैर में कांटा चुभिस, लहू वो है, लेकिन हम बड़ा ध्यान से सुनत रहते, लेकिन पीड़ा नहीं है हमला। काबर कि हमारे मन में उतना भगवान के प्रति आज भी रमे के तरीका नहीं है। भगवान के सुख में सुख और भगवान के दुख में दुख हो, तब जाकर के लगी कि हम भगवान के कोख से जन्मे संतान, और ओकर पीड़ा और वेदना में हम लोग पीड़ा और वेदना पहुंचते। लेकिन हम तो कहाँ, कथा कहीं और चलत रहते, हमारे मन कहीं और रहते, मना मस्तिष्क अलग रहते। लेकिन माँ सबरी एक सच्ची भक्तरी से, और आज भगवान राम भी है तो माँ सबरी के वात्सल्य में प्रेम में सराबोर हो गए। प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाढ़ी, भगवान रामचंद्र जी माँ सबरी के प्रेम ला देख के मन में और प्रगाढ़ता आते, और भगवान राम भी बिल्कुल नान चुक लैका का माँ के ममता पाए बार आतुर हुआ थे। कहीं विधि स्तुति करम तुम्हारी, और अधा में जाती मैं जड़मती भारी। माँ सबरी कहते भगवान कहीं भी दी स्तुति का तो कैसे पूजा अर्चना करो राम, तब पातो डारे भगवान लमैया औ का पूजा करे के जरूरत है। लेकिन नहीं, माँ सबरीला आज भी लगा थे कि मैं कते मेरे बैठारो का कहाँ का नहीं कहाँ, कहीं भी दी स्तुति करो तुम्हारी, और अधा में जाती मैं जड़मती भारी। माँ सबरी जो रीस तो कौन रीस से संत समाज हो, तो कहे भीलनी जाति के सबसे छोटे कुल के रीस है। और पहले मुगल काल शासक के जमाना में जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र है ना, तो ब्राह्मण मन जो रहे तो भगवान के परम भक्त माने जाए, वैश्य जो व्यापारी रहा ये मन व्यापार में जाने माने महारत हासिल करे रही, और क्षत्रिय जो रहे राजपूताना तो अखाड़ा में लड़ाई में योद्धा के नाम से जाने जाए। और जबका हमन ये बैठे न तेली राउत कलार सब हमन सब शूद्र के गिनती में आन, और शूद्र कहाँ से जन्म ले कहते कहे ब्रह्मा के नाम से जन्म ले, हम सब शूद्र जाति में गिनती आते संत समाज। बहुत जन एती सोन नहीं लिखे ता हमरो मन के ऊपर हमरो जाति ला लोग बाग मन ऊपर से गुजर जाते, सोन मने का हरे कह के। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ हमू मन साहू हरन, हमार गोत्र है सोन का पाठ हरे, तक कपाट ला छोड़ देते और सोने सोन ला लिखते ऐसे हरे हमरो मन की किस्सा है। तब माँ सबरी जो रीस है तो कहे भीलनी जाति के रीस है, सबसे छोटे वर्ण के तो कहे अधम जाति में जड़मती भारी। कहे प्रभु मैं अधर्मी हूँ, मैं छोटे कुल से जन्म ले, तो छोटे कुल से जन्म ले तो भगवान तो पा डारे महतारी, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी मन और ब्राह्मण मन नहीं पाए, आज तो भगवान के साक्षात दर्शन हो गए। और क्या चाहिए? सबसे बड़े धर्म का है संत समाज हो, मानव धर्म सबसे बड़े धर्म है। और मानव धर्म का सिखाते हैं सबके प्रति प्रेम और संभाव और प्रेम होना चाहिए, वही प्रेम के बाद फिर घूम फिर के आके महतारी हो। आज के व्यवस्था ला हमन बिगाड़ के बढ़ा देन। जहाँ तक मैं समझता भाई, मैं अपनी बात कहा तो हमारे 3 जन के मैं आप मन नहीं कह सकूं महतारी हो सकते कि आप मन बड़ा बेहतर घर के संचालन करत हो, लेकिन आज जो महतारी मना आरक्षण कहत का ढकलत पितर लगला ढकल के आगे बढ़ा थे ना, ये सही नहीं है। प्रकृति एक कदम मैया पीछे रखे, पीछे रहने में ही सही है। पीछे के मतलब ये नहीं कि वो हार गए, पीछे के मतलब ये कि वो सुरक्षा मिलत है। मैं अभी मंच के माध्यम से ही बोले रहे हूँ, नारी तो मर्यादित है। यदि उसने कही दी मातृशक्ति और पितृशक्ति दोनों भगवान बराबर मान दी तो हम सम्मान कैसे करबो और पाँव कैसे परबो, कौन काकर पाँव पर ही ले। अब मैं तो कहता हूँ बराबरी करना है, कतका बराबरी करे के सौ के महतारी हो तले तो बड़ा मूढ़ी लुघरा करके बैठ जा 2 मिनट बर है क्षमता। यही मर्यादा हमला
पितृ सत्ता से अलग करते कि ये जो मर्यादा है ये नारी कभी नहीं भूल सके, और यही हम लोग पूजनी बनाते, यही हम लोग स्थान देवाते। लेकिन संस्कार की बात आते तो महतारी मल्ला संस्कार घर में देना चाहिए। पिताजी मन तो बाहर के रवैया रहते, बेटी ला बेटा ला कैसे संस्कार, प्रथम गुरु माला ही बोले गए है। माँ शबरी ला देखन, माँ शबरी ला ऐसे संस्कार नहीं मिले रिसो, ओकर तो बिहाव बरबा पता नहीं कितना सैकड़ों के संख्या में बकरी के, गाय के, बैल के, भैंस के वध होना रिसे, लेकिन फिर वो छोड़ के भागे कि मोर शादी में यदि ये मांस बनी किसी जीव के हत्या हुई, और बाद में विवाह के परिणय सूत्र में बंधु धिक्कार है भगवान, ओकर से छत में बिहार नहीं करो। और माँ सबरी चले गए मतंग ऋषि के आश्रम में। आज वही संस्कार हम सबके मानव समाज में देखे मिलते। लोग लड़का ला सही संस्कार नहीं दे सकता था, है ना। काबर की गांव में आज नशा पान बनाते। गांव में मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मोला बड़ा दुखित मन से बोलना चाहता हूँ संत समाजों, जिस गांव में हम राम करथन, रामायण पढ़थन, उसी गांव में नशा पान भी कस के होते। एती रहन या तो होती रहन है, तो हम तो दोनों तरीके के झेलबो करते, नहीं हो सके, या तो राम मिली या तो माया मिली, है ना। तब भाई मन कैसे करते, दिन भर राम राम और सांझ के 250 ग्राम कथेंगे। अब मैं नारी जागरण के उद्देश्य में ईच मन ला जगह बहुत जाग गए हैं भैया, बहुत जाग गए हैं। कई जगह गांव में जाके मैं कही दे बहनी मन ला सीता की तरह रहना चाहिए, सीता की तरह रहना चाहिए। निकलो तान मोला छेक के कहा हमला सीता आसन बनेल कथा दीदी, तो उहू मन ला राम बनेल कबे तब तो हैं भाई, सीता बने तेती पक्ष ला राम बने लागी नहीं। अब मैं हमेशा कहता हूँ कि आप एक सुहागन नारी हो, कुछ करो या ना करो, लेकिन रोज सो उठ करके घर के बड़े बुजुर्ग, सास ससुर के और पति परमेश्वर के प्रणाम करना चाहिए, और ईश्वर के धन्यवाद देना चाहिए कि हे भगवान आज सुबह के सूर्य के किरणा देख सके, आपके धन्यवाद है भगवान, ऐसे कह के प्रणाम करना चाहिए। तब एक जन बहिनी मोला की सारी रात पी के आके खुरखुंद मचा रहा थे, तो कतिक पाँव पड़ेल भाई दीदी सूत उठ के कहते ओकरो कहे ना सही है, ओकरो कहे ना सही है। तो नारी जहां तक के सहनशीलता बरतते, यहू ढंग बरतो ना भैया, तब जाकर के जीवन चलिए, है ना। और लोग लेगा संस्कार आज माता पिता मन ना गलत तरीके से ट्रीट करत हन। कैसे ट्रीट करत हन, मैं देखे मोर लड़का के गणित बहुत बढ़िया, मोर लड़का मैथ्स में एकदम बढ़िया, तान में मोर लड़का पीएमटी एग्जाम दिला है, मोर बेटा क्वालिफाई हो गए, तान धर को इंजीनियरिंग कॉलेज में भर दे। मोर लड़का के साइंस से कनी बड़े है, ताने ओला प्री मेडिकल टेस्ट में डलवा क्वालिफाई हो गए, तान मोर लड़का में एमबीबीएस डॉक्टर। बहुत अच्छी बात है, जीवन जीने बर रांधे गढ़े खाए कमाए बर पैसा के जरूरत पड़ते, लेकिन ये सोचो संत समाज हो कि बेटा डॉक्टर और इंजीनियर बना थे ना, मात्र पढ़ाई लिखाई तक ही भेजा, तो अध्यात्म संस्कार कुछ भी नहीं देतो। वो लड़का का डॉक्टर और इंजीनियर बने के बाद में माता पिता पाली पोसी कर गारंटी है कदापि नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ अपन लोग लेकर एक डॉक्टर और इंजीनियर बनाए हो ना, एक इंसान नहीं बनाए हो, तो ओकर गारंटी नहीं है कि वो लड़का दाई बाप के पालन पोषण करे कि नहीं। मैं तो कहता हूँ भैया लोग लेकर डॉक्टर इंजीनियर भले मत बने, आप वो एक अच्छा इंसान बना के छोड़ दो, और रोजगार गारंटी में जही 200 रुपया कमा के लानी दाई बाप ला पाली पोसी कर, तो पक्का गारंटी रामचरितमानस देते। इसलिए समझ देखो, समझो बात ला समझना जरूरी है। रामचरितमानस में ऐसे अद्भुत अद्भुत है संस्कार, कहाँ से मिली, रामचरितमानस में मिली। हर चीज के क्लास लगे जाते, लेकिन अभी आध्यात्मिक क्लास यही है संभव। अभी हमारे मन की नाइट क्लास लगे नहीं, जब पढ़त लिखा था, लेकिन ऐसे नहीं है भैया, होमवर्क भी करना है कि राम कहते का। अधम जाति में जड़मती भारी, माँ सबरी जोरी से तो भीलिनी जाति नीचे वर्ण में जन्मेरी से। लेकिन आज देखो जगत विख्यात हो गए, और रावण ला देखो पुलत्स्य मुनि के नाती कहलातरी से रावण ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के भी आज लोगों के बीच में हर साल जलाए जाते। तो कुल से कुछ नहीं रखे, जो भी रखे हैं तो व्यक्ति के स्वभाव में रखे हैं। यही सब बात वाला समझना है। यही सुंदर भाव युवा चेतना और नारी जागरण में लेकर के चलतो। निवेदन करो बेटा हो कि आप लौट के आओ। एक माँ से पूछ करके देखना संत समाज हो, जब एक जवान बेटा शाम के गाड़ी धर के जा रहे थे ना, एक माँ 10 बार फोन करते, बेटा आना खाए के बेर हो गए, बेटा आना खाए के बेर हो गए। 10 बज जाते, 11 बज जाते, वो माँ फड़फड़ात रहते संत समाज। मैं भी एक माँ हूँ, और वही बेटा जब रात के 12-1 बजे जब लड़खड़ाते कदमों से आते ना, माँ जब फाटक खोलते ना,
बेटा ला लड़खड़ाते हुए जाते देखते छाती में 10 बार आ रही चलते 10 बार ऐसे नहीं होना चाहिए ना भाई, सोच करके देखो। हम तो उस बेटा के पीछे सपना सजाते हैं, लेकिन चंद नशे के आदत में आज लोग लेकर किस कदर जाते। ये बात ला समझना है, सब करना बेटा हो, लेकिन माता पिता ला दगा या धोखा कभी नहीं देना। ये रामचरितमानस सिखाते। आज बेटा राम 14 वर्ष की वनवास राजगद्दी के सुख ल छोड़ के, एक मैया कही दी बेटा राम तो 14 वर्ष के वनवास जाना है। राजा दशरथ भी वचन के कटिबद्ध रही से, है ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। सत्ता के सुख राज्य के सुख ल छोड़ करके भगवान राम पिता की आज्ञा के पालन करे वो चल गए। ये रामचरितमानस सिखाते कि लोग लेका कैसे होना चाहिए। बहुत सुंदर भाव। और माँ सबरी जो है तो अपन आपला अधर्मी कथे, तो अधम ते अधम अधम नति नारी मैं मति मंद अघारी। तो नारी अपन आप में अपवित्र जेकर चर्चा करे रहे, वो ऐसे ही कर्तव्य परायण हो करके, ऐसे ही राम की कथा करके, ऐसे ही अध्यात्म के अध्ययन करके अपन जीवन ला सफल बना करके वो पवित्र हो जाते। मैया वो पीली बत्ती के संकेत। एक भजन उपरांत आपके मंच से सादर विदाई। बोल सीतापति राजा रामचंद्र की जय। सारे गपा गरी सारे गपा गरी धस धस रे गा धस रे गा सारे गपा गरी सारे गपा गरी धस धस रे गा धस रे गा। तोला
सिया रामचंद्र की जय। बोलिए बजरंगबली महाराज की जय। हमार ठेका पूरी। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। गुल खिला गुलशन खिली, गुल खिला गुलशन खिली, खिली होठों की लाली, और टुकुर टुकुर तुम मत देखा, एक बार जोरदार बजा दो ताली। बहुत ही सुंदर सी प्रस्तुति। जय मां कर्मा महिला मानस परिवार फरसिया नगरी धमतरी के बहिनी मन के सुंदर, बहुत ही सुंदर गीत भजन और मिले प्रसंग में कंद मूल फल सुरस अति दिए राम फल आनी, प्रेम सहित प्रभु खाई बारंबार बखानी। बहुत ही सुंदर कथा प्रसंग हमारी दीदी सविता सोन परसत्री से। और राम कौन ला मिलते है ना, राम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। राम उसको मिलते हैं। एक कवि की थे कि जो अंतस की करे समीक्षा, जो अंतस की करे समीक्षा उसको राम मिलेंगे, जो अंतस की करे समीक्षा उसको राम मिलेंगे, और जो भी देगा अग्नि परीक्षा उसको राम मिलेंगे। राम सरल है, राम सरल है, मगर राम का मिलना सरल नहीं है। जो सबरी सी करे प्रतीक्षा उसको राम मिलेंगे, जो सबरी सी करे प्रतीक्षा उसको राम मिलेंगे। सबरी से प्रतीक्षा जिनकर ही ओला राम मिली। बहुत ही सुंदर कथा प्रसंग हमारी दीदी परुसत्री से। और नारी चेतना और युवा जागरण के उद्देश्य लेकर के हमारे बीच में बैठे हैं। और मैं तो कहता हूँ कि नारी शक्ति ओ हरे, जैसे गीत और गजल में सिंगार है नारिया, गीत और गजल में सिंगार है नारिया, वक्त आ जाए तो तलवार है नारिया। हाथों में चूड़ी देखकर, हाथों में चूड़ी देखकर कमजोर न समझना, रावण की लंका फूकने में अंगार है नारिया, रावण की लंका फूकने में अंगार है नारिया। ये हमारी नारी शक्ति है। बहुत ही मातृत्व शक्ति भी मेरी माता के समान है। चंद पंक्ति मैं अपनी मातृ शक्ति सविता दीदी, जो हमारे बहुत ही सुविख्यात कवि सीताराम शरण जी की ये पंक्ति है, और कभी कभी गुनगुना लेता हूँ इसे। धूप हुई तो आंचल बनकर कोने कोने छाई अम्मा, धूप हुई तो आंचल बनकर कोने कोने छाई अम्मा, और सारे घर का शोर शराबा सुनापन तन्हाई अम्मा। घर के झीने रिश्ते मैंने, घर के झीने रिश्ते मैंने लाखों बार उजड़ते देखे, और चुपके चुपके जाने कब कर देती है तुरपाई अम्मा, और चुपके चुपके जाने कब कर देती है तुरपाई अम्मा। और भीतर भीतर रोती लेकिन बाहर से मुस्काती अम्मा, भीतर भीतर रोती लेकिन बाहर से मुस्काती अम्मा। और जीवन का कड़वा जीवन जीती लेकिन मीठी लोरी गाती अम्मा, कड़वा जीवन जीती लेकिन मीठी लोरी गाती अम्मा। और जीवन भर जो जल जल कर औरों को बांटे उजियारा, और जीवन भर जो जल जल कर औरों को बांटे उजियारा, और सबके